हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज जो हमारे पास ये क्लास है, यानी कि आपके लिए जो मैंने वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आपके पास कोई एसी पीसीबी का बोर्ड आता हो जिसका पावर सप्लाई से प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारे पास एक पीसीबी है, ये देख सकते हैं आप, ये इंडोर का पीसीबी है, दिख रहा होगा आपको। तो इस पीसीबी में एक पावर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम में अगर एसटीआर आईसी खराब हो जाए या एसटीआर आईसी डैमेज हो जाए या एसटीआर आईसी बोर्ड से निकल चुका हो या मिस हो गया हो, तो आप इस बोर्ड को कैसे ओके कर सकते हैं, कैसे आप इस आईसी की बिना इस बोर्ड को बाईपास कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो जैसे कि एसी पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी एलसीडी टीवी, होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, इसके अलावा वीआरवी, वीआरएफ, इस सभी तरह का हमारे यहाँ चिप लेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स की रिलेटिव जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल करें, आपको सभी तरह का कोर्स रिलेटिव जानकारी, साथ में यहाँ पे हमारे यहाँ पीजी की भी व्यवस्था की जाती है, उसके भी आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए हम आपको सीधा वीडियो में लेके चलते हैं और बताते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे बिना आईसी को हम इसको बाईपास करके इस बोर्ड को हम ऑन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये पीसीबी बोर्ड है इसमें एसटीआर आईसी इसका नहीं है, इसका एसटीआर आईसी मिस है। तो ये बोर्ड जब हमारे पास आया तो इसमें हमने जब फाइंड आउट किया तो इसका एसटीआर आईसी यहाँ से गैप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये एसटीआर आईसी जो 8 पिन का होता है ये यहाँ से गैप। अब इसको बाईपास करने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये मॉड्यूल जो आता है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये मॉड्यूल का नाम होता है CA888 के नाम से ये मॉड्यूल आता है। ये देख सकते हैं 5 वायर का ये मॉड्यूल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन आप कई वीडियो देख चुके होंगे शायद या इस मॉड्यूल को, लेकिन इसका जो ओके तरीका होता है, आप कई लोग मॉड्यूल लगाते हैं, उनका ये फिर मैसेज आता है या कमेंट आता है या फिर वो कॉल करते हैं कि सर पीसीबी 1 महीना चला, 15 दिन चला, फिर वही प्रॉब्लम आ गया, मॉसफेट फट गया। तो मैं आपको ये जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप इस टाइप से मॉड्यूल लगाओगे जिस टाइप से मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, इस टाइप से अगर इस तरीके से आप फॉलो करके लगाते हो मॉड्यूल तो आपको कभी भी इस मॉड्यूल से दिक्कत नहीं आने वाली है, ये चीज़ अगर आप ये वीडियो देख के लगाते हो। तो सबसे पहले आपको इस मार्केट से एक मॉड्यूल लाना है और साथ में इस मॉड्यूल के साथ साथ आपको एक हीट सिंक भी लाना है। ये ध्यान से देखिएगा, ये हीट सिंक भी लाना है। ये हीट सिंक के साथ क्या होता है, जब भी आप मॉड्यूल लगाते हो तो इस मॉड्यूल पे जो लोड पड़ती है, यानी कि जो एसटीआर आईसी की लोड थी वो सारी इस मॉड्यूल पे पड़ती है। तो इसका जो ये आईसी है, ये जो एसटीआर आईसी इस मॉड्यूल में दे रखा है, ये आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इस पर लोड पड़ती है तो हीट होता है। तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको मेंटेनेंस में रखने के, यानी कि मेंटेन करने के लिए ये हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल भी ले आते हैं, हीट सिंक भी ले आते हैं और इसको लगा देते हैं। यहीं तक बात नहीं होती है। हीट सिंक और मॉड्यूल के अलावा आपके पास एक हीट कंपाउंड, ये जो हमारा पेस्ट होता है, ये पेस्ट भी होना ज़रूरी होता है। इसी पेस्ट को यहाँ पे आपको इस आईसी के पीछे आपको अप्लाई करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये हीट सिंक को यहाँ पे लगाना होता है। हीट सिंक लगाने के लिए आपको, चलिए हम आपको सीधा बोर्ड पे ही लेके चलते हैं, आपको हम सभी चीज़ों को बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम बता रहे थे आपको, सबसे पहले आपको ये मॉड्यूल को लेना है और हीट सिंक को लेना है और इस हीट सिंक पे इस मॉड्यूल को, यानी कि इस जो आईसी है, इस आईसी को आपको लगाना है। इसी हीट सिंक के साथ, इस मॉड्यूल के साथ जो ये आपको आईसी आएगा, उस आईसी में ये एक स्क्रू आपको साथ में मिलता है। इस स्क्रू को आपको इसमें सबसे पहले टाइट कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ध्यान रखें, स्क्रू टाइट करते टाइम आप इसको सावधानी से करें, ज़्यादा स्क्रू टाइट भी नहीं करना जिससे आईसी का मतलब वो डैमेज हो जाने की चांसेस होती है। तो आपको इसको प्रॉपर यहाँ पे इसे फिक्स कर देना है। और हीट सिंक और मॉसफेट के बीच में जो हमने आपको बताता है, ये हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट वाला, ये चीज़ आपको
अवश्य यानी कि ज़रूरी होता है इसको अप्लाई करना, इसे आप ज़रूर करें, जिसे आप मैंडेटरी करके रखें। इसमें आप स्टार लगा दें कि इसको हमें करना ही करना है। अब इसमें हमारा 5 वायर आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा 5 वायर है, जैसे कि ग्रीन है, वाइट है, रेड है, ब्लैक है, येलो। अब इसकी कनेक्शन, अब इसका कनेक्शन जो होता है ये मोर इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं। उससे पहले आपको इसका कनेक्शन करना कहाँ है ये चीज़ का पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस बोर्ड का, तो अब अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप के STR IC का उपयोग होता है, यानी कि अलग अलग STR नंबर का उपयोग होता है। इसीलिए हमारे पास जो सेम IC नहीं होता तो हम इस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, अब इस मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले इस सर्किट का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि हम कोर्स में यही चीज़ सिखाते हैं कि सर्किट का नॉलेज, यानी कि इसकी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इस सर्किट को कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे हम इसकी पिन के बारे में पता करते हैं। चलिए हम आपको इस वीडियो में पहले बताएंगे कि इस मॉड्यूल लगाने से पहले इस IC की कौन कौन सी पिन पे हमें कौन कौन सा वायर को बाईपास करना है, वो चीज़ हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले आपको इस येलो वायर को, सबसे पहले ये जो येलो वायर है हमारा, इस येलो वायर को हमें कनेक्शन करना होता है। तो येलो वायर को जब हम कनेक्शन करेंगे तो उससे पहले हम इस येलो वायर को थोड़ा सा यहाँ से हम छील लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम सभी वायर को पहले छील लेते हैं। ये हमने सभी वायरों को यहाँ पे प्रॉपर छिल रहा है। अब हम सभी वायरों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शोल्डिंग वायर लगा लेते हैं, जिससे हमें शोल्ड करने में ये चीज़ आसानी हो। थोड़ा सा हम फ्लक्स का यूज करेंगे। देखिए आपको फ्लक्स का भी अच्छा यूज करना है, जितना अच्छा आपके पास बेस्ट फ्लक्स रहेगा उतनी अच्छी आपकी शोल्डिंग डिशोल्डिंग होगी। अगर आप नए हो इस फील्ड में और आप हमारे यहाँ कोर्स करने आते हैं तो आपको शोल्डिंग डिशोल्डिंग का भी प्रॉपर क्लास दिया जाता है, जिससे आपको कैसे हम शोल्डिंग डिशोल्डिंग करते हैं, IC कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, MCU कैसे हम चेंज करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको 0 to एडवांस लेवल हमारे यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं। ये देख सकते हैं हमने सभी वायर को यहाँ पे प्रॉपर कर दिया। अब बात आती है कि हमें कौन सा वायर को कहाँ पे कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले जो येलो वायर है, इस येलो वायर की हम बात करते हैं, तो इस येलो वायर की कनेक्शन कहाँ करना है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले इसको बजर रेंज पे लगा लेना। इसको हमने बजर रेंज पे लगा लिया, यानी कि कंटिन्यूटी रेंज पे। ये देखेंगे हमारा बीप आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है। अब आपको सबसे पहले इस IC का उस पिन को ट्रेस करना है जो मेन फिल्टर, यानी कि जो हमारा ये MFC मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसकी पॉजिटिव लेग जो है, यानी कि जिसका पॉजिटिव प्लस वाली पिन है, इससे IC का जो पिन बीप आए, यानी कि जो पिन जुड़ा होगा, यहाँ से हम देखते हैं ये पॉजिटिव लाइन से कौन सा पिन IC का जुड़ा है। ये वाला पिन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बाकी पिन नहीं करना। ये हमारा पॉजिटिव लेन है, यही लेन हमारा कैपेसिटर का है और यही पॉजिटिव लेन हमारा इस पिन को जुड़ रहा है। इस पिन पे हमें क्या करना है, अपनी जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो येलो वायर है, इस येलो वायर को सबसे पहले कनेक्ट कर देना है। तो हम इस येलो वायर को सबसे पहले इस IC की इस पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमने येलो वायर को इस पे कनेक्ट। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लैक वायर, ये आता है ब्लैक वायर। इस ब्लैक वायर को जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यानी कि जो कैपेसिटर है, ये वाला जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसकी नेगेटिव लेग, यानी कि इसका जो अपोजिट माइनस वाला, पॉजिटिव का जो अपोजिट माइनस वाला लेग है, उस पर आपको सबसे पहले कनेक्ट कर देना। तो ये प्लस था तो ये हमारा माइनस वाला आएगा, इस पर हमने इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा रेड वायर। इस रेड वायर को हमें नहीं लगाना है। ध्यान दें कि रेड वायर का हमें लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है रेड वायर को। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे PCB होते हैं जिसमें आपको रेड वायर को लगाना अनिवार्य होता है, जैसे कि सैमसंग के होते हैं, कुछ डाइकन के होते हैं, उसमें लगाना होता है। तो मैं बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कहाँ पे हमें कौन से PCB में लगाना। इस तरीके से जो आपको आएंगे, जैसे सैमसंग डाइकन को छोड़ के, नॉर्मल ओजेंडल को छोड़ के, उसमें आप नहीं लगाना है रेड वायर, ये आप एक याद रखें। उसके बाद आता है हमारा वाइट वायर। इस वाइट वायर को हमें वहाँ पे लगाना है ऑप्टोकपलर, यानी कि ऑप्टोकपलर जो हमारा फीडबैक सर्किट था, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी टू प्राइमरी का फीडबैक देता है, उसके पिन पे। यानी कि अब जो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्टोकपलर है, ये हमारा ऑप्टोकपलर होता है। ये ऑप्टोकपलर हमारा फीडबैक कंपोनेंट ऑप्टोकपलर। इसकी जो 4 नंबर की पिन है उस पर लगाना। तो ये 1 2 3 4, इस 4 नंबर पिन पे आपको इसकी वाइट वायर को यहाँ पे लगा देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो 4 नंबर लेगा यहाँ पे लगा। अब लास्ट में जो हमारा ग्रीन वायर आता है, इस ग्रीन वायर को मेन फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे, यानी कि जो हमारा मेन कैपेसिटर था उसकी पॉजिटिव लेग पे यहाँ पे लगा देना। ये हमने इसको पॉजिटिव लेग पे इसको लगा दिया।
ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा ये कनेक्शन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अब इस कनेक्शन करने के बाद इस बोर्ड को हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने येलो वायर को लगा दिया जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से बीप आ रहा था, यानी कि जो ट्रैक जुड़ा हुआ था, जो ड्रेन पिन कहलाता है आईसी का, उस ड्रेन पिन पे लगा दिया हमने। फिर व्हाइट वायर को यहाँ पे फीडबैक के लिए लगा दिया, ब्लैक वायर को हमने नेगेटिव के लिए दे दिया, और ये VCC वायर को हमने ग्रीन वायर को यहाँ पे पॉजिटिव लाइन पे दे दिया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जो इससे आपको कनेक्शन करना आसानी होगी। चलिए इस बोर्ड को हम देखते हैं, सप्लाई देखें कि इस बोर्ड में हमारा सप्लाई आता है या नहीं आता, ये ऑन भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले इसमें हम इसका पावर केबल इंजेक्ट करते हैं। ये हमने फेज न्यूट्रल का लगा दिया। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। हमने इसमें सप्लाई दिया, ये देख सकते हैं आप, ये पीसीबी हमारा ओके हो चुका है। अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है क्योंकि इसमें अभी ना ही तो कोई सेंसर लगा हुआ है, नहीं हमारा फैन वैन लगा हुआ है। ये सेंसर का हमारा अभी आ रहा है, एरर आ रहा है। ये पीसीबी हमारा 100% ओके हो चुका है, यानी कि इसमें सप्लाई बन चुकी है। अगर इसके हम वोल्टेज की बात करें तो डीसी रेंज पे हम आपको कुछ चीज़ की वोल्टेज भी यहाँ पे मैनेजमेंट करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसे हमने यहाँ पे कैपेसिटर किसी के चीज़ का ग्राउंड ले लेते हैं। ये हमने इसका ग्राउंड ले लिया, तो यहीं पे देख सकते हैं हम कितना यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा बन रहा है प्रॉपर, और यहाँ पे इनपुट में देखेंगे हम, इनपुट में हमारा 10 वोल्ट के आसपास बन रहा है, यानी कि हमारा प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट कर चुका है, यानी कि हमारा सर्किट ऑन है। यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये सर्किट हमारा प्रॉपर डन हो चुका है, कोई भी दिक्कत सर्किट में नहीं है। ये हमारा हर एक काम कर रहा है, फीडबैक सर्किट भी हमारा ओके है, 100% काम कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हीट भी उस टाइप से नहीं हो रहा, जो भी हीट हो रहा है उसकी हीट सिंक को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसको आप हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इसको कवर करके अनटेपिंग करके और कहीं पे यहाँ पे हम इसको ग्लू गन के सहारे फिक्स कर देंगे बोर्ड में। अब ऐसी नहीं होने के कारण भी आप इस टाइप से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पे रिपेयर करते हैं। ये हमारा लाइव क्लासेस चलते हैं ऐसे इसी तरीके से। तो देखिए जैसे कि आप इस वीडियो में कैसे हम लाइव आपको दिखाए हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइव क्लास भी हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली कोर्स करना हो, जेन्युइन कोर्स, तो आप हमारे एक बार हमारा इंस्टीट्यूट पे आइए और विजिट करके देखिए। क्लास पसंद आए तो ही आप एडमिशन लें, प्रॉपर क्लास हमारे स्टूडेंट से आप फीडबैक लें। जब प्रॉपर आपको समझ में आए कि नहीं यार कोर्स करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आके कोर्स करें। बाकी एक बार विजिट जरूर करें अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, जिसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाने का काम करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।